ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। इसमें आपसे ये पूछा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच आपको संबंध बताना है। देखो पहले समझा देते थोड़ा सा, इसको समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है। तो हम आपको पहले ये समझाते हैं। देखिए 4 तरीके के हमारे यहाँ पर स्केल यूज किए जाते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। कितने तरीके के? मेनली 4 टाइप्स के, जो आपको भी पता होने चाहिए। और जिन साइंटिस्ट ने इन स्केल्स के बारे में बताया, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इन स्केल्स के नाम आ गए। जैसे मिस्टर सेल्सियस ने बताया तो उसको हमने सेल्सियस स्केल यानी सेल्सियस पैमाना कह दिया। क्या कह दिया उसको हमने? सेल्सियस पैमाना। और हर पैमाने का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल जो पानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। पानी बताओ जनरली कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है? जिस टेम्परेचर पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे, तो वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो जितने भी स्केल्स डेवलप किए गए हैं इन्हीं को लेकर हमने यहाँ पर बनाए हैं। जो सेल्सियस पैमाना होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है। कितना? 100 डिग्री। तो ये वाला जो स्केल है वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 0 से लेकर 100 तक, यानी कि लगभग 100 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स होंगे उसके? 100 पार्ट्स होंगे। यानी कि ये वाला स्केल जो होगा वो 100 भागों में बटा होगा। दूसरा पैमाना होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। कौन सा? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है, फ़ारेनहाइट पैमाना। ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, या लो और हाई। ठीक है, तो जो लो इसका पॉइंट है यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 32 डिग्री। कितना होता है? 32 डिग्री। और जो हाई जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 212 डिग्री। तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेटा? ये 180। वही हो गया क्या ना? अगर 32 से स्टार्ट करोगे 212 तक जाओगे, 180 पार्ट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद तीसरा एक और सुना होगा आपने, वो होता है केल्विन। कौन सा? केल्विन पैमाना। सुना है कि नहीं? बोलो। केल्विन पैमाना जो है ये आपका 273। ध्यान रखना, जब भी केल्विन में टेम्परेचर लिखते हैं तो डिग्री का साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट लिखेंगे 273 के से 373 के। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 100 पार्ट्स हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक और आपने सुना होगा, उसको भी बता देते हैं, उसे कहते हैं रोमर। क्या कहते हैं हम? रोमर स्केल। रोमर पैमाना जो है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 80 डिग्री। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ये 4 तरीके के मैंने आपको स्केल बताए। हर पैमाने का फ्रीजिंग पॉइंट और हर पैमाने का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, वो पैमाना कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। इतना काम कर सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ पर? ये पार्ट कैसे निकाले वो तो आप इजीली निकाल लेंगे। 0 से 100 तक कितने भाग हो जाएंगे उसके? 100 पार्ट होंगे। ऐसे ही फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, ऐसे ही केल्विन पैमाना होता है, ऐसे ही रोमर पैमाना होता है। अब देखो इसमें रिलेशन डेवलप करना शुरू करते हैं। आज तो आपसे ये पूछ लिया गया था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, यानी कि क्या संबंध है। अगर सेल्सियस में हमने कोई मान वैल्यू दे रखी है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपसे पूछा गया। लेकिन हो सकता है कल के पेपर में ये पूछ लिया जाए कि किसी सेल्सियस वैल्यू को आप केल्विन वैल्यू में कन्वर्ट करिए, या केल्विन वैल्यू को आप सेल्सियस वैल्यू में कन्वर्ट करिए। कुछ भी आ सकता है। तो सबके लिए एक कॉमन आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आपने नोट की, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें आपके रिलेशन डेवलप होंगे आपके। आगे बढ़ें। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इनका जो लो पॉइंट है वो क्या है और हाई पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पैमाने का, और वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये हमको पता होना चाहिए।
ये सारे टेम्परेचर को ही मापने के लिए यूज होते हैं। अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ों के आपने नहीं सुना होगा, अभी तो मैंने और बहुत सारे स्केल नहीं बताए जो टेम्परेचर में यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर हमको मापना है तो वो उस पैमाने को क्या कहते हैं जिससे सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापा है। अब ये मान लीजिए हमने फ़ारेनहाइट पैमाना आपने देखा है, फ़ारेनहाइट तो देखा होगा, तो घरों में थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, उसमें हम फ़ारेनहाइट में ही मान देखते हैं। अगर हम कह दें कि आपको फीवर आता है तो कितना आता है, आप कहते हो कि 101 आया है, 102 आया है, 103 आया है, ऐसे ही कहते हो। अगर आप सेल्सियस कह दोगे कि 102 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस हमारा फीवर है, तो इसका मतलब आप बॉडी उबलने लगेगी। तो सेल्सियस में नहीं होता, वो किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। वो किस में होता है, फ़ारेनहाइट में। तो 102 फ़ारेनहाइट हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर है ना। ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए सन सरफेस का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इतना टेम्परेचर आप थर्मामीटर से तो नहीं माप सकते ना, तो फिर उसके लिए जो सबसे उच्च ताप मापता है उसको हम कहते हैं पायरोमीटर। उसको हम क्या कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर मापने के लिए जिस हम पैमाने का, जिस स्केल का यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, पायरोमीटर कहलाता है। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये आपको 4 तो पता होने ही चाहिए। 3 तो मुझे लगता है पहले आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। एक शायद रोमर मैंने नया बता दिया है ना। सीख लीजिए, और आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर, लेकिन स्किप मत करिए, आता है ये क्वेश्चन। अब रिलेशन निकालना समझिए। सबसे हम बात करते हैं किसकी, सेल्सियस। किसकी, सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है मान लीजिए फ़ारेनहाइट में। किसमें, फ़ारेनहाइट। एक ही चीज सब में करेंगे, सबके रिलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, समझ लो कैसे करेंगे। अब सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, तो आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किसका बता रहे हैं, ह्यूमन टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तभी तो 99 पे हम कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, 100 पे हाँ फीवर बोल देते हैं उसको, 101 और ज़्यादा बड़ा फीवर हो गया। ठीक है, तो कितना रहना चाहिए नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम कह सकते हैं उसको 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखो इससे रिलेशन पहले हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सेल्सियस लिखा है तो सेल्सियस की जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो लिख लेंगे। जैसे इसमें कितनी दे रखी है, 37, वो वैल्यू लिख लेंगे, है ना। और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो सेल्सियस पैमाने का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जो लो पॉइंट है उसका, वो माइनस कर देंगे। कितना होता है सेल्सियस पैमाने का, 0। अभी तो मैंने नोट कराया ना आपको, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो 0 माइनस कर देंगे, और इसमें डिवाइड बाई करेंगे हम जितने पार्ट में वो पैमाना बटा हुआ है। सेल्सियस है तो सेल्सियस कितने पार्ट में बटा था, 100 पार्ट में बता था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, 100। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक। जिससे रिलेशन बनाना है जिसके साथ, उसको हम इधर ले आएंगे। फ़ारेनहाइट में भी वही करेंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, माइनस उसका बताइए कितना होता है, 32 होता है। 32 होता है लो पॉइंट, जैसे यहाँ इसका लिखा था कितना 0, वहाँ पे कितने लिखेंगे हम 32। डिवाइड बाई बताओ कितना करेंगे, 180 करेंगे, क्योंकि इतने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करेंगे तो 25 जा 100 और 29 जा 180, यहाँ तक हो गया। कोई दिक्कत, हमने इसको काट दिया, काट सकते हैं ना ऐसे करके, है ना। अब सी में से अगर कोई सी भी वैल्यू हो उसमें से अगर 0 माइनस करोगे तो वही वैल्यू बचेगी ना, तो हम इसको लिख सकते हैं C/5 लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम, f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस 9 को हम, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब इक्वल में कोई चीज़ें हों, है ना, इसका इसमें करोगे कि 9/5 है ये, t इज इक्वल टू 5 माइनस 32, यही होगा कि नहीं, है ना। अब हमने क्या किया, हमने इसको f को यहीं रखा है और -32 को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32
इज इक्वल टू एफ। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे करके लिख दीजिए डायरेक्ट, एफ इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू होगी प्लस 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा अगर हम इसमें रखेंगे। रिलेशन फिर से समझ में आ गया कैसे बनाया हमने, है ना। अब आपका जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपका इसमें से बताओ कौन सा आंसर होगा। 273 वाले तो कोई होंगे ही नहीं, क्योंकि रिलेशन में कहीं आते ही नहीं है। ठीक है, अब इनमें और इनमें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही अभी हम लोगों ने फाइंड किया था ना, तो यही आया था, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब हमको यही काम करना है कि हमें 37 डिग्री सेल्सियस को यहाँ वैल्यू में लेके आना। देखो आएगा वही, हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को, 9/5 कर लिया। ठीक है, और आप इसको यहाँ से ना तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहीं से निकालें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से चाहें आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या था, ये आपका 5 आया था और यहाँ पर 9, तो हमने क्या बना दिया, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री सेल्सियस, यही लिखा है। ठीक है, अपॉन 5 लिख देंगे यहाँ पर। इधर क्या हो जाएगा, F हमको फाइंड करना है, -32 डिवाइड बाई 9 कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन होगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका पहले इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5F माइनस, अगर हम इसका इससे करते हैं तो 160 आ जाएगा। ठीक है, सही आया कि नहीं। पहले 5 का F से करेंगे, फिर 5 का इससे करेंगे, दोनों से किया जाएगा। अब इसका इससे करेंगे, इसका इससे करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 333। ठीक है, 333 आएगा। 9 का जब मल्टीप्लाई 37 में करेंगे 333 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 5F इज इक्वल टू 333, और माइनस वाले को जब उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 160। दोनों को ऐड करिए, 493, इसके 5F के इक्वल आ गया। अब F की वैल्यू निकालो यहाँ से, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 493 डिवाइड बाई 5। इससे आप काटेंगे तो 98.6 ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं, इसको कैलकुलेट कर दिया हमने, तो 98.6। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98 से। हमारा जो टेम्परेचर हम थर्मामीटर से लेते हैं, क्लिनिकली जो थर्मामीटर है वो कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। वो कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। अब चलिए आप अपनी तरफ से जरा सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो। अब यही जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है आपका, 37 डिग्री सेल्सियस में है, इसको आप केल्विन में चेंज करिए। हमने क्या बताया आपको, सेल्सियस की वैल्यू को आप केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, केल्विन में कन्वर्ट करना है। करके देखो जरा, कर लेंगे आप, पैटर्न वही रहेगा, उसी तरीके से करेंगे। सेल्सियस में हमने वैल्यू दे रखी है, कितनी है आपकी, 37 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर हमारा होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना आया, 310। बिल्कुल सिंपल। देखिए सेल्सियस के लिए तो वही चीज रहेगी आपकी, क्या रहेगी, C-0/100। सेल्सियस केल्विन के लिए क्या हो जाएगा आपका, केल्विन के लिए K माइनस, अब कितना होता है लो पॉइंट, 273 होता है, डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 तो ये इजिली कट जाएंगे, है ना, हमको करना ही नहीं। ये बचेगा C इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, यही रहेगा, K माइनस 273। अब हमको C में तो दे रखा है कितना, 37, K माइनस 273। 273 को इधर लाएंगे तो माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, 37 प्लस 273 इक्वल टू K, है ना। इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 310, और डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना केल्विन में माना जाएगा। तो अगर आपसे कहें कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, तो आप कहेंगे 310
10, है ना। और अगर आपसे पूछा फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6, और सेल्सियस में कितना होता है 37। कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एक स्केल का रिलेशन हम दूसरे स्केल के रिलेशन से बना सकते हैं। क्या करना होगा, दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे, और बस ये माइनस में क्या लिखते हैं हम हमेशा, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, और नीचे क्या लिखते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो स्केल। आ सकता आंसर।